तो उस समय भी विभाग ने कहा था, आयोग ने कहा था कि हम इसको जल्द ही करने वाले हैं। लेकिन बीएसएससी का संचालन अगर सामान्य प्रशासन कर रहा है और सामान्य प्रशासन को अगर नीतीश कुमार देख रहे हैं, ये तमाम जो आयोग जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं। तो क्या आप इसके लिए एक बार आयोग से कुछ कोशिश करेंगे? मैं शराबबंदी का सिर्फ ढोल पीटते रहेंगे और असल चीज़ों पे बात नहीं होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसे अगर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रिक्तियाँ निकलती तो हैं, मगर रिक्तियों पर बहाली होने के लिए रिजल्ट कब तक फाइनल निकलता है, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में इस मुद्दे पर बात करेंगे हम उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक के रिजल्ट को लेकर। हमारे साथ मौजूद हैं माले विधायक संदीप सौरभ, जो लगातार बिहार कर्मचारी चयन आयोग का मुद्दा हो या फिर कोई भी बिहार से युवाओं से जुड़ा मुद्दा हो, वो हर मुद्दे पर लगातार कदम बढ़ाते हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ये जो उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक की वैकेंसी आई थी 2019 में, उसकी प्रक्रिया भी अभी लंबित चल रही है। 3 साल होने जा रहा है, 2019 की वैकेंसी है। तो क्या लगता है कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने बीएसएससी के 2014 प्रथम इंटर स्तरीय के लिए बहुत कुछ किया है। देखिए, उर्दू अनुवादक को लेकर के भी मेरी बात हुई थी जब मैं गया था अंदर। तो चूँकि छात्रों का एक कंसर्न था ही मेरे ऊपर, तो उस समय भी विभाग ने कहा था, आयोग ने कहा था कि हम इसको जल्द ही करने वाले हैं। लेकिन कोई डेट देने में उस समय आयोग सक्षम नहीं था। उसने कहा अभी डेट नहीं दे सकते हैं आपको, इसलिए मैंने उसकी घोषणा नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि बीएसएससी जो है वो 8वां अजूबा है, उसी तरीके से नीतीश सरकार को लेकर के पटना हाई कोर्ट ने भी एक बार कहा था कि बिहार में माइंडलेस सरकार है। तो माइंडलेस सरकार इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि लाखों अभ्यर्थी हैं जो हर दिन संघर्ष कर रहे हैं, बहालियों में उनके साथ जस्टिस हो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपको जस्टिस देने में डिले होता है तो यानी आपको जस्टिस से डिनाइड कर दिया गया है। उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक का जो पीटी का रिज़ल्ट आ चुका है, मेंस का रिज़ल्ट रोक के रखा गया है, इसके बाद भी इनको प्रक्रियाएं करनी है। तो आप समझिए 19 की बहाली है, 22 आ चुका है। तो इसीलिए तो हाई कोर्ट ने कहा हम करें कि बीएसएससी तो जिम्मेदार है, लापरवाह है, वो सब बात है। लेकिन बीएसएससी का संचालन अगर सामान्य प्रशासन कर रहा है और सामान्य प्रशासन को अगर नीतीश कुमार देख रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप इन बहालियों में नहीं हो रहा है। इन बहालियों को लेकर के, उर्दू अनुवादक को लेकर के पिछले बजट सत्र में विधानसभा के अंदर सवाल हमने उठाया था, तो सरकार का जवाब था चीज़ें हो रही हैं, लाइन पे है। पीटी का रिजल्ट आया, फिर से वहीं रुक गया। तो सरकार या तो ये कह दे, हर बहाली में ये कह दे कि आपको 2 साल तक संघर्ष और इंतज़ार करना पड़ेगा पीटी के रिज़ल्ट के लिए, तीसरे और चौथे साल आपको संघर्ष करना पड़ेगा मेंस के रिज़ल्ट के लिए, फिर काउंसलिंग होगी, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग आएगी। आप 10 वर्षीय योजना बना देंगे बिहार में सारी बहालियों को इस तरीके से। तो इसलिए हमारा मानना है कि अनुवादक का जो ही उर्दू अनुवादक का जो रिज़ल्ट रोक के रखा गया है, इमीडिएटली इसको सरकार रिलीज़ करे। और मैं सिर्फ आयोग के चंद अधिकारियों को नहीं कहता हूँ, वो कोई अपने आप में कोई स्वतंत्र चीज़ें नहीं है, उसमें सरकार के लोग बैठते हैं, तहसीलियाँ होती हैं, वहाँ से तहसीली होती है पैसे की। ये तमाम जो आयोग जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं, अपारदर्शिता अपनाए हुए हैं, कभी वहाँ पेपर लीक, कभी वहाँ पेपर लीक, इन सब का पैसा ऊपर तक जाता है। तो और चुनाव में तो ट्रैक्टर से पैसा आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और इमीडिएटली ये रिजल्ट को आउट कीजिए। तो क्या आप इसके लिए एक बार आयोग से कुछ कोशिश करेंगे? मैंने आयोग से कोशिश की, मैं बता रहा हूँ, मैं आयोग से जब गया था तो मैंने पूछा, मैंने इस बात के लिए भी कोशिश की। मैंने कहा कि उर्दू अनुवादक का जो बहाली 19 में आया था, उसके बाद भी लोग पोस्ट बने हुए हैं, आप एक रिज़ल्ट को रोक कर रखेंगे तो अगला जनरेशन क्या करेगा, ये भी मैंने कहा। लेकिन वही बात है, स्टूडेंट्स और यूथ के को लेकर के कोई कंसर्न अगर सरकार का होगा तो वही रिफ्लेक्ट होगा आपको आयोगों में, बीएसएससी में तभी रिफ्लेक्ट होगा।
अगर विधानसभा में सत्ता पक्ष के लोग अगर इसी तरह से चीज़ों को गुमराह करते रहेंगे और खुश रहेंगे, शराबबंदी का सिर्फ ढोल पीटते रहेंगे और असल चीज़ों पे बात नहीं होगी, तो यही इसी तरह से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप सौरभ ने साफ कहा कि उन्होंने कोशिश की है उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग में, और आगे भी वो कोशिश करेंगे कि रिजल्ट की प्रक्रिया जल्द हो और इसे लेकर आयोग सजग हो और इन युवाओं के रिजल्ट को जारी करे या फिर कोई नोटिफिकेशन देकर उन्हें बताए कि कब तक रिजल्ट आता है। बने रहें हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।